हर जगह श्रद्धांजलि के नाम पर वोट नहीं हो सकता है। 1% से भी वो ऐसे उछल रहे हैं, मालूम पता नहीं कितना बड़ा ये कर लिया है। मैं वो सारी बात पे कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आप ऐसे मत सोचिए कि उनका दौर जो है कठिनाई में है। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, दौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। चाहे 2022 में 1 साल के बाद चुनाव होगा, जब चुनाव होगा तो तब हम बात करेंगे। आज विपक्ष के लोग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं कि ओपीएस होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रावधान करना चाहिए। क्या ये भूल गए इस बात को? जब कांग्रेस की सरकार 2003 में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई थी, तो स्वीकार करने वाली एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। उस वक्त क्यों नहीं किया? आज बहुत लंबी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश पहले राज्यों में से था जिनने सबसे पहले जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके एनपीएस को शुरू किया। यह हकीकत है, आंकड़े। आज कहने लगते हैं कि हमारे पुलिस वाले कुछ मांग को लेकर के अपने पास हमारे पास आए, वो हमारे आए। हम सहानुभूति पूर्वक उनकी बात को सुन रहे हैं, समाधान की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं में 2015 में सरकार किसकी थी? पुलिस के भर्ती नियम परिवर्तित करके 2015 में क्या जरूरत पड़ी थी इस प्रकार से नए नियम लागू करने की? कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह की सरकार थी। आज कह रहे हैं कि पुलिस वालों को न्याय तो हम करेंगे, लेकिन अन्याय तो तुमने किया है। तुम लोगों ने जिस प्रकार से परिस्थितियां पैदा की 2013 से पहले के पुलिस पर, जब तक हमारी सरकार थी, बाकी नियम अलग थे। पे बैंक का प्रोविजन, पे स्केल का प्रोविजन उसमें अलग था। लेकिन कांग्रेस की सरकार 2013 में आने के बाद 2015 में नए नियम लागू कर दिए, जिसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। इसलिए राजनीति करो, लेकिन राजनीति में कम से कम इतना सीख लो कि ये सारी परिस्थितियां किसकी वजह से हुई हैं। अगर सारी वजह हुई है तो कांग्रेस की सरकार की वजह से। अभी विधानसभा का सत्र है, कह रहे हैं कि हम विधानसभा के सत्र में उठाएंगे। अरे उठाएंगे, किसी मुद्दे को भी उठाएंगे, हम जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रहेंगे वो लोग। देखो काम ही ऐसे किए हैं, उनके ही कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। और यही कारण है जो उनके दौर में हुआ है, चीजें ऐसी हुई है पूरे देश में जो है वो आज कांग्रेस मिल रही है। जो पार्टी इतने लंबे समय से सत्ता में रही। इसलिए भाई और बहनों, उन सारी बातों को लेकर के बहुत वक्त लगेगा, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन कुछ बातें वो रोजाना सोशल मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की बात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ उनको बताना चाहिए। आईना बताएंगे हम उनको कि हकीकत क्या है। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब लोगों के लिए हमने अपनी सरकार को समर्पित किया। जहां गरीब है वहां हमें उसके साथ खड़े होकर क्या मदद करने की कोशिश करें। बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर, हम देख रहे थे कई जगह आते थे बुजुर्ग, ऐसी भीड़ में आते थे, धक्के खा करके गिरते थे, उठते थे, उसके बाद उस कागज के टुकड़े को संभालने की कोशिश करते थे ताकि अपने नेता को दे सके। जब हम कागज के टुकड़े को पकड़ते थे तो कहते थे हमें पेंशन लगाते।
सबसे पहले मुझे इस बात की लगी कि जिंदगी में अगर कभी मौका मिलेगा, मेरे बुजुर्ग को जिनकी वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, ऐसे धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमने पहली कैबिनेट पहला निर्णय किया, बुजुर्ग जो है अपने घर में रहे। हम 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का सबका पेंशन का समाधान करें। 750 रुपए देते थे कांग्रेस वाले, और हमने आते ही 1500 रुपए उस पेंशन को किया। 70 साल के ऊपर आय सीमा में छूट दे करके उन बुजुर्गों के लिए